ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बाबा अक्सर समझाया करते हैं कि विघ्न आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक मतलब विघ्न आए और हम जीत जाएं। विघ्न हमारी शक्तियाँ नष्ट न कर जाएं। विघ्न से हम कुछ पाठ पढ़ लें, कुछ हमारे गुण और शक्तियों की एप्लीकेशन ऐड ऑन हो जाए। इसलिए विघ्न यानी एग्ज़ाम्स हमारे जीवन के अंदर आते हैं। तो ये एग्ज़ाम ऑफ आवर एजुकेशन है, जो इतनी ऊंची विद्या पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विघ्नों के टाइम होता है। लेकिन विघ्नों में ही कई बार स्थिति उतार चढ़ाव में आती है। कभी मन निराश उदास होने लगता है, कभी हार की फीलिंग आती है। वो अवस्थाएं ना आए तो आज बाबा हमें उसकी युक्ति बता रहे हैं कि जो भी जीवन में ऑब्स्टेकल्स यानी समस्याएं, परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं, उसके लिए एक तैयारी करो। क्या तैयारी करो? अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो, क्योंकि विघ्न माना दुश्मन और हमने युद्ध करके उसको मारना है। तो हमारे पास शक्तियाँ रूपी अस्त्र शस्त्र अवश्य होने चाहिए। तो बाबा ने इसके लिए कहा है कि सर्व शक्तियाँ अगर जमा करनी है तो नशा रखना होगा। इंटॉक्सिकेशन, ऊंचा स्वमान कि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान बाबा की सब शक्तियों का मैं अधिकारी हूँ। ये नशा रखते हुए सब शक्तियों को समय पर काम में लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समय पर शक्तियों को काम में लगाना। क्योंकि इसके लिए बाबा ने और बात कही है कि माया कितने भी रूप बदल के आएगी, आप नॉलेजफुल बनो। यानी जब जहाँ जिस शक्ति की, जिस ज्ञान के फार्मूला की, जिस चिंतन और मंथन की, जिस वाइब्रेशन की, बाबा के लिए हुए करंट की, सोल कॉन्शियसनेस की जहाँ ज़रूरत है, वैसा वैसा हम यूज़ कर सकें तो कहेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप में स्थित हैं। सब शक्तियाँ समय पर हमारा कहना मानती हैं, चाहे माया रूप बदल के आ जाए, ईश्वरीय रूप धारण करके आ जाए, सोने का हिरण बन के आ जाए, तब हम कर सकें। इसके लिए आज बाबा ने 2-3 काम दिए हैं। क्या करो? चलते फिरते उठते बैठते बाबा का हाथ अनुभव करो, साथ अनुभव करो। और साथ कौन है? मेरे सर्वशक्तिमान। बाबा ने कहा कंबाइंड फील करो कि चाहे कभी ऊपर हम दोनों साथ हैं, कभी नीचे हम दोनों साथ हैं, जहाँ भी जा रहे हैं आ रहे हैं चिंतन में, बाबा साथ की फीलिंग, दृश्य इमर्ज रूप में रहें। जिसको बाबा ने कहा बाप दादा की दुआओं का हाथ माथे पर फील करो। तो बाबा के हाथ का स्पर्श, कभी हाथ हाथ में हो दोस्त की तरह, कभी बाबा का हाथ सतगुरु के रूप में मेरे मस्तक पर हो, शक्तियाँ देने वाला, स्पर्श से करंट दे रहा, स्पर्श से संबंध का अनुभव करा रहा, साथ है। तो बाबा की ज्ञान की स्मृतियाँ जागृत हैं। समय पर
याद रहे कि अब कौन से गुण और शक्ति को यूज़ करना है। तो इसको बाबा ने कहा है, रोज अमृत वेले जब उठो तो विजय का तिलक स्मृति में लाओ। दृश्य इमर्ज कर सकते हैं उसमें कि बाबा सुबह सुबह मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी आत्मा हूँ कल्प कल्प की। भगवान मेरे साथ है और भगवान ने रावण के मरने से पहले, युद्ध करने से पहले मेरी विजय निश्चित कर दी है। तो ये विधियां हैं, बाबा का हाथ फील करना, साथ फील करना, दुआओं का हाथ मस्तक पर फील करना, अमृत वेले बाबा से विजय का तिलक लगवाना, तो विघ्न विनाश कर पाएंगे और सदा निश्चिंत रहेंगे। याद रहे हम युद्ध के मैदान में हैं और माया बहुत स्मार्ट होती जा रही है, रूप बदल बदल के आती है, ईश्वरीय रूप की फीलिंग देती है कि मैं माया नहीं हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपका जीवन आसान करती हूँ। ये रंगीली चमकीली माया बाबा का हाथ और साथ छुड़ा के अपना नकली हाथ ईश्वरीय शक्ल का बना के पकड़ा देती है और हमें लगने लगता है कि हाँ, यही चीज़ जीवन आसान कर रही है। कहीं शारीरिक बीमारियां और शारीरिक आराम के चक्कर में अमृत वेला सो जाएंगे, कहीं पर सुविधाओं को हम योग का आधार मान लेंगे। अति वीडियोस, अति मोबाइल, अति क्लासेस, और फिर धारणा स्वरूप में सो करके लगेगा कि हमें बहुत कुछ आता है। क्यों ये सारी बात बोल रही हूँ? क्योंकि ये है विघ्न को लाने के रास्ते। तो उस वक़्त क्लाउड्स आ जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये विघ्न कौन से दरवाजे से मेरे पास आए हैं, और सामना करने की शक्ति उस वक़्त ना होने कारण अपने को कमज़ोर, थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हुए कहीं ना कहीं दोष वृत्ति में आ सकते हैं और विघ्न और जटिल हो सकते हैं। इसलिए हमने जो सारी उम्र कमाई की है, ज्ञान की, योग बल की, धारणाओं और सेवाओं की, उसको हमने अमर रखना है। और उसके लिए आज हम याद रखेंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, माया के कोई भी रूप आए जान सकती हूँ। अमृत वेले मस्तक पर बाबा से विजय का तिलक लगवाना है। दिन भर बाबा का हाथ में हाथ और कंबाइंड रूप में साथ महसूस करते हुए निश्चिंत अवस्था में हमको रहना है। हमारे अनादि स्वरूप का अभ्यास आज भी हम निराकारी स्वरूप का अभ्यास करते हुए अपने को अशरीरी फील करेंगे। बाबा के महावाक्य आज वंडरफुल मिले कि है ही जबकि अशरीरी आत्मा, तो अशरीरी को फिर अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? ये तो अपने ही रूप को पकड़ना है। तो मैं अनादिकाल से बिना शरीर वाली परमधाम निवासी आत्मा हूँ। अपने उसी स्वरूप को हमने वापस पकड़ना है। लगातार ये स्मृति जागृत रहे, शरीर नई आत्मा हूँ मैं, शरीर पराई वस्तु है, मैंने प्रवेश किया है, शरीर ने मुझ में प्रवेश नहीं किया, मैंने शरीर में प्रवेश किया है, मैं आने और जाने वाली वस्तु हूँ। तो ये अभ्यास के लिए
आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। महावाक्य जो हमने निकाले हैं वो तो थोड़े हैं, लेकिन मुरली की डेट साथ में बता रहे हैं, तो उस डेट की मुरली आज कोशिश करके सभी पूरी पढ़ेंगे, ताकि उसका पूरा बाबा का जो शिक्षा का है रूप उसको ग्रहण कर सकें। तो उसमें आज बाबा ने जो समझाया है वो है 6/2/1980 की मुरली, जिसमें बाप दादा की आपस की रूह रिहान है अशरीरी पर। तो बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? तो ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। तो शिव बाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसा होता है, ये तो अभ्यास है ना। तो बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है, तो पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी ये पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातें याद रखो। तो मुख्य याद रखना, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। भले 84 जन्म चोला धारण करने की आदत पड़ी है, परंतु अभी समय कौन सा है घर जाने का? तो पाठ समाप्त करना, ड्रेस छोड़नी है। मैं हूँ ही अशरीरी, घर जाना ही है। पर बाबा ने कहा उसके लिए 4 बातें याद रखो, प्रीत, मीत, गीत, रीत, जिससे पूरे अशरीरी बन जाएंगे। इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ यहाँ पर लिखा है, बाकी पूरी मुरली पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। प्रीत के लिए बाबा ने कहा कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। तो अशरीरी निरंतर बनने के लिए अशरीरी निराकार बाप की ऐसी प्रीत में खो जाएं जो उसके अलावा देहभान की जो भी सांसारिक बातें भूल जाएं, क्योंकि बाबा के अलावा अगर कुछ याद आता है तो देहभान से ही आता है। तो एक की सच्ची प्रीत देह को भुला देगी। फिर बाबा ने कहा मीत, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। तो ऐसा बाबा को दोस्त बनाकर ऐसी शेयरिंग करें जो समय भी भूल जाए और बाकी बातें भी भूल जाएं। तीसरी बात बाबा ने कहा गीत, अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। तो आज बाबा के प्यार के गीत ज़रूर गुनगुनाते रहेंगे, जिसमें अपना निराकारी स्वरूप और बाबा का निराकारी स्वरूप दिखता रहे। चौथा बाबा ने बताया रीत, अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत, चौथा रीत। तो ठीक विधि पूर्वक अपने को देह से न्यारा आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हुए बार बार निराकार बाबा की पवित्र शक्तिशाली किरणों में हम अपने को एकाग्र करते रहेंगे। बार बार देह उतर गई निराकार सिताराओं, फिर गए परम धाम में। निराकार बाबा की शक्तिशाली किरणें अपने में समाते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। देह में उतरकर
साकार में हो निराकार, उस स्वरूप को देखते हैं। कभी आकार में हो निराकार, उस स्वरूप को देखते हैं। कभी परम धाम में हूँ मैं निराकार। इस प्रकार ये तीनों निराकारी स्वरूपों में हम चक्कर लगाते। ये आज की मुरली के चारों जो बाबा ने बताए हैं पॉइंट, अटेंशन रखने के, इनका अर्थ समझने के, ताकि हमारा कनेक्शन भी ठीक रहे और देह भान उतर कर अशरीरी हो जाए। उस पर स्टडी करके चिंतन करेंगे और उसे प्रैक्टिकल रूप देंगे। ओम शांति।